प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रदीप एक्सपीरियंस। फ्रेंड कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। चलिए फ्रेंड, समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन जो कि प्रायः नेक्स्ट अधिकतर एग्जामों में हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का, एसएससी का, यूपीएससी, सिविल सर्विस, हर एग्ज़ाम में XYZ सभी एग्ज़ामों में हिंदी का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मैं, प्रदीप श्रीवास्तव। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड, सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन जो PCS 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें CSAT में पूछे जाते हैं, क्वालिफाइंग पेपर होता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं। वैसे तो ये साधारण क्वेश्चन है, लेकिन मित्र जिसे ज्ञान नहीं होता है उसके लिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। हिंदी व्याकरण में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का इत्यादि। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन, प्लूरल कहते हैं। जैसे किसी स्त्री को स्त्रियां कहा जाए, घोड़ा को घोड़े कहा जाए, नदी को नदियां कहा जाए, रुपया को रुपए, लड़का को लड़के। तो कहने का मतलब ये आपका बहुवचन बन जाता है। ओके फ्रेंड, देखिए कुछ बातें याद रखिए। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी ग्रामर में जो कि सदैव बहुवचन, प्लूरल वर्ड्स के रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू। जैसे कोई एग्जाम्पल है, मोहन के प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसमें पूछा जाए प्राण क्या है, एक वचन है या बहुवचन है? तो प्राण याद रख लिए फ्रेंड, हमेशा बहुवचन प्राण शब्द होता है। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जैसे एक वचन बिदिया, चिड़िया, डिबिया, गुड़िया, चूहिया, यह है। अब इस पे जब या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा फ्रेंड। चिड़िया है तो चिड़िया हो जाएगा, डिबिया है तो डिबिया हो जाएगा, गुड़िया है तो गुड़िया हो जाएगा, चूहिया है तो चूहिया हो जाएगा फ्रेंड। तो मित्र ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें अच्छे स्टूडेंट्स चक्कर खा जाते हैं, बस चंद्र बिंदु को ध्यान नहीं देते और बिदिया को बहुवचन मार देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्र बिंदु जब लग जाएगा या के ऊपर चंद्र बिंदु तो बहुवचन, नहीं लगेगा तो ये एक वचन के रूप में जाना जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला से प्रश्न है। हिंदी में वर्णमाला 16 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर होते हैं। सॉरी, कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ, री, ली, री।
ये हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 16, जिनकी संख्या 16 होती है, 16। वैसे तो अंग अह ये अनुनासिक अनुनासिक होता है, जानते ही हैं, लेकिन स्वर में भी इनको काउंट किया जाता है। स्वर, वावेल, हिंदी में स्वर के बारे में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। मतलब ये स्वयं से उच्चारण होते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अ है तो ये अ ही रहेगा, अ से क से रिलेटेड इससे कोई संबंध नहीं है। आ है तो आ ही स्वर होगा। च वर्ड से इससे कोई संबंध, च अक्षर से इससे कोई संबंध नहीं है। तो कहने का मतलब वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कंठ, तालु का उपयोग होता है, जीभ, होठ का प्रयोग नहीं होता। जैसे अ कंठ लग रहा है, ठीक, तो इसमें जीभ का यूज नहीं हो रहा है, ओठ का यूज नहीं हो रहा है। तो वही मतलब ये कंठ है, तालु है, ठीक है। तो कहने का मतलब वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण कंठ से, तालु से होते हैं, जीभ और ओठ से इनका प्रयोग न के बराबर होता है। ओके फ्रेंड, अब देखिए स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। दो भेद होते हैं। मूल स्वर अ आ इ ई उ ऊ ए ओ, ध्यान दीजिएगा, अ नहीं होता, ए ओ होता है। तो मूल स्वर अ आ इ ई उ ऊ ए ओ, ये आपके क्या हैं, मूल स्वर है। संयुक्त स्वर कौन है, ए और औ और औ। ए जो होता है, ए जो होता है संयुक्त स्वर, अ और ए से जुड़ के बनता है। या इसको हम चार्ट के रूप में अगर समझें तो कैसे समझ में आएगा, स्वर के भेद बना लीजिए, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर के 3 प्रकार होते हैं। मूल स्वर जो होते हैं उसके भी 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जो यस की तरह बना है प्लुत स्वर, ये आपका इसका चिन्ह है। प्लुत स्वर को इसके चिन्ह के रूप में इसी से जानते हैं, यस की आकृति का जो होता है। और दीर्घ स्वर, ये मूल स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, जान ही रहे हैं। अब मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। तो ह्रस्व स्वर, इसमें कौन कौन अक्षर होते हैं, अ आ उ री, ये 4 ही होते हैं जो कि ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ। प्लुत स्वर सिर्फ यस होता है। तो ओके फ्रेंड, इसका ध्यान दीजिए, इसकी तैयारी कीजिए, लगे रहिए, टारगेट को अचीव कीजिए। ओके, थैंक